बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Dear students, hope you are good and safe at your homes. Welcome to this online computer class. Today I am here to teach you in this online computer class. Our today's topic is string functions. From page number 65 to 68 of book. In our today's lesson, we will discuss about string functions in detail. So let's start our today's lesson. String functions. String functions are used to process character string and produce the numeric values or string values. आज के लेसन में हम string functions को डिस्कस करेंगे. String functions character strings को प्रोसेस करने के लिए इस्तेमाल होते हैं और इन functions की मदद से यानी string functions की मदद से numeric values या string values की शक्ल में जो है वो रिज़ल्ट यानी जवाब मिलता है. So let's discuss these string functions one by one. And first of all, we are going to discuss about len function. The purpose of this function is to return the number of characters in string X string. The X string is any string expression. Non-printing characters and blanks are counted in the number of characters. सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं len फंक्शन को, यानी इसकी फुल फॉर्म जो है वो लेंथ है. और इस फंक्शन का पर्पस यानी मकसद क्या है? len फंक्शन की मदद से हम स्ट्रिंग X स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को गिन सकते हैं यानी काउंट कर सकते हैं. X स्ट्रिंग से मुराद कोई स्ट्रिंग एक्सप्रेशन है. इसमें खाली जगह या ना प्रिंट होने वाले कैरेक्टर्स को भी गिना जाता है. यानी जो भी आपके पास दी गई स्ट्रिंग होगी उस स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स तो काउंट होंगे ही, लेकिन जो नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स होंगे यानी जो नज़र नहीं आ रहे, जैसे स्पेसेस वगैरह हैं, ब्लैंक्स हैं, तो उनको भी काउंट करेगा ये फंक्शन. और इस फंक्शन को लिखने का क्या तरीका है, इसका फॉर्मेट क्या है? आप सिंपली len टाइप करेंगे और आपका जो एक्सप्रेशन है, जो वैल्यू है X स्ट्रिंग, वो आप लिखेंगे. यहाँ आपके सामने एग्जांपल दी गई है len फंक्शन की, जिसकी फुल फॉर्म लेंथ है. और यहाँ पे लाइन नंबर 10 में जो है ए स्ट्रिंग वो है पाकिस्तान, और लाइन नंबर 20 में आप इसको प्रिंट करवाए हैं ए स्ट्रिंग को. और जब आपने इसको प्रिंट करवाया यानी इसको रन किया तो आपके पास 8 आ गया, यानी टोटल नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स जो हैं इस स्ट्रिंग में वो 8 हैं. क्योंकि यहाँ पाकिस्तान वर्ड में कोई स्पेस नहीं है तो इसलिए टोटल कैरेक्टर्स जो हमें रिटर्न हुए हैं वो 8 हैं. And now we are going to discuss about VAL function. The purpose of this function is to return the numerical value of string X string. VAL function का मकसद क्या है? इसकी मदद से हमें किसी स्ट्रिंग यानी X string की numeric value मिलती है. The VAL function also strips leading blanks, tabs and line feeds from the argument string. If the first character of X string is not numeric, the VAL X string function will return 0. ये फंक्शन आर्गुमेंट स्ट्रिंग यानी स्ट्रिंग के साथ दिए गए लफ्ज़, जुमले या इबारत में शामिल खाली जगह, टैब से दिए गए फासले यानी स्पेसेस वगैरह जो हैं, और लाइन फीड्स अगली लाइन में जाने के लिए कंप्यूटर या प्रिंटर को हिदायत देने वाले कंट्रोलर कैरेक्टर्स को शुमार नहीं करता.
यानी उनको काउंट नहीं करेगा। अगर स्ट्रिंग एक्स स्ट्रिंग का पहला करैक्टर न्यूमेरिक ना हो तो VAL जो फंक्शन है इसका जवाब 0 में होगा। यानी ये फंक्शन जो है ये आपको किसी भी स्ट्रिंग में अगर फर्स्ट करैक्टर जो है वो न्यूमेरिक नहीं होगा तो रिज़ल्ट में आपको 0 जो है वो रिटर्न करेगा। यानी किसी भी स्ट्रिंग का जो फर्स्ट करैक्टर है वो न्यूमेरिक होना ज़रूरी है। और इसको लिखने का सिंपली तरीका ये है, VL फंक्शन आप टाइप करेंगे और आपका एक्सप्रेशन या वैल्यू होगी। यहाँ VAL फंक्शन की जो है वो एग्जांपल दी गई है और आप देख सकते हैं कि लाइन नंबर 10 में हमने VAL फंक्शन यूज़ किया है और उसके बाद हमने लिखा डबल कोट्स के अंदर, क्योंकि ये स्ट्रिंग आप की जो वैल्यू है वो है 78 सिटी लाहौर, और जब इसको रन किया तो आपके पास 78 रिटर्न में आया, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये आपको किसी भी स्ट्रिंग का जो न्यूमेरिक पार्ट होता है वो रिटर्न करता है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मिड स्ट्रिंग फंक्शन। द पर्पस ऑफ दिस फंक्शन इज़ to return the requested part from of given string. N is an integer expression in the range 1 to 255. M is an integer expression in the range of 0 to 255. अब हम डिस्कस कर रहे हैं m स्ट्रिंग फंक्शन को। इस फंक्शन का मकसद क्या है? मिड फंक्शन किसी भी स्ट्रिंग एक्सप्रेशन में से जो मतलूबा हिस्सा मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो भी आप को रिक्वायर्ड जो भी आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो पार्ट होता है स्ट्रिंग में उसको ये मालूम करता है। इसमें n एक इंटीजर है जिसकी वैल्यू 1 से 255 के दरमियान होती है। m एक और इंटीजर एक्सप्रेशन है जिसकी रेंज जो है वो 0 से 255 के दरमियान होती है। The function returns a string of length m characters from x string beginning with the nth characters. ये फंक्शन स्ट्रिंग x स्ट्रिंग से मतलूबा करेक्टर्स nth करेक्टर्स से शुरू होने वाले m करेक्टर की लंबाई का स्ट्रिंग देता है। If m is omitted or if fewer than m characters are to the right of n, all rightmost characters are returned. If m is equal to 0 or if n is greater than len x string, then mid string returns as null string. अगर m को छोड़ दिया जाए या इससे कम करेक्टर्स n की राइट साइड हों तो n के राइट साइड जो है वो तमाम करेक्टर्स हमें मिलते हैं। अगर m की वैल्यू 0 हो या अगर n जो है वो len x स्ट्रिंग से बड़ा हो तो मिड स्ट्रिंग फंक्शन कोई स्ट्रिंग नहीं देता। और इसको लिखने का जो तरीका है वो कुछ इस तरह से है। यहाँ मिड जो फंक्शन है उसका फॉर्मेट और एग्जांपल दी गई है। इसको लिखने का तरीका जो है वो आप इसकी वैल्यू लिखेंगे, स्ट्रिंग वैल्यू, और उसके बाद आप मिड स्ट्रिंग और एक्स स्ट्रिंग, और यहाँ पे n और m जो हैं वो आपकी दो वैल्यूज़ हैं, और n जो है यहाँ पे m जो है उसकी रेंज 0 से 255 है, और इसके अलावा जो आपका n है उसकी रेंज जो है वो यहाँ पर 1 से 255 के दरमियान है। और इसकी एग्जांपल आप देख सकते हैं लाइन नंबर 10 में जो है ए स्ट्रिंग हमारे पास है वी लव पाकिस्तान, और हमने प्रिंट करवाना है मिड ए स्ट्रिंग को, और 4 कैरेक्टर्स जो हैं वो हमने प्रिंट करवाने हैं, 4 कैरेक्टर्स। और सेकंड जो हमने प्रिंट करवाना है वो हमने मिड से प्रिंट करवाना है। ए स्ट्रिंग में 9 या 8 कैरेक्टर्स हमने प्रिंट करवाने हैं, यानी m और n और m की जो वैल्यू है वो 9 और 8 है, और फर्स्ट में जो है 4 और 4। जब इसको रन किया गया है तो आपके सामने 4 कैरेक्टर्स जो थे वो मिड से जो लिए गए हैं वो
आपके पास वर्ड जो रिटर्न आया है वो लव, LOVE, यानी इसमें 4 कैरेक्टर्स आपके पास रिटर्न होके आए हैं। और इसके बाद सेकंड जो हमने स्ट्रिंग प्रिंट करवानी थी उसमें आपके पास जो कैरेक्टर्स प्रिंट होके आने थे वो 9 या 8 थे। तो यहाँ पे आपके पास पाकिस्तान वर्ड जो प्रिंट होके आया है उसमें आपके पास टोटल जो कैरेक्टर्स थे वो प्रिंट होकर आ गए हैं। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्पेस फंक्शन। स्पेस स्ट्रिंग फंक्शन का पर्पस क्या है? टू रिटर्न अ स्ट्रिंग ऑफ x स्पेसेस, x is rounded to an integer and must be within the range of 0 to 255. स्पेस फंक्शन का मकसद जो है, इसकी मदद से हमें x स्पेसेस का स्ट्रिंग मिलता है। इसमें x एक इंटीजर होता है, यानी x जो होगा वो एक इंटीजर होगा, यानी एक नंबर होगा, और इसकी रेंज जो होगी वो 0 से 255 होगी। इस फंक्शन की मदद से हमें जो है वो x स्पेसेस का स्ट्रिंग मिलता है, और इसमें जो x की रेंज होगी, यानी x जो एक इंटीजर है उसकी जो रेंज होगी वो हमारे पास 0 से 255 होगी। और इस फंक्शन को लिखते कैसे हैं, इसका फॉर्मेट क्या है? आप सिंपली टाइप करेंगे स्पेस स्ट्रिंग, और देन जो है वो आपका x जो है वो इंटीजर जो आपने वैल्यू टाइप करनी है वो आ जाएगी। और यहाँ पर एग्जांपल दी गई है स्पेस फंक्शन की। लाइन नंबर 10 में आप देख सकते हैं एक लूप लगाया गया है 1 to 5 जो चलेगा, और इसमें बाय डिफ़ॉल्ट 1 का इंक्रीमेंट होगा। लाइन नंबर 20 में आप देख सकते हैं कि x स्ट्रिंग जो आपके पास न्यूमेरिक एक नंबर है, अभी जैसे हमने पढ़ा कि x जो है वो आपके पास एक न्यूमेरिक जो है एक इंटीजर होगा जो जिसकी जो रेंज है वो 0 से 255 के दरमियान होती है। तो x स्ट्रिंग इज़ इक्वल टू स्पेस और n, यानी कि नंबर जो है आपके पास। और लाइन नंबर 30 में हमने प्रिंट करवाया x स्ट्रिंग को, और इसके लिए हमने लिया n। लाइन नंबर 40 में हमने इसको प्रोग्राम को नेक्स्ट एंड करते हुए नेक्स्ट एंड किया, और जब इसको रन किया तो हमारे पास जो लूप है वो 1 से 5 तक चला। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट राइट स्ट्रिंग फंक्शन। राइट फंक्शन का पर्पस क्या है? टू रिटर्न द स्पेसिफाइड राइट मोस्ट कैरेक्टर्स ऑफ स्ट्रिंग x स्ट्रिंग। राइट जो फंक्शन है इसका मकसद स्ट्रिंग के सबसे राइट मोस्ट साइड पे, यानी दाईं तरफ के सबसे दाईं तरफ के जो कैरेक्टर्स हैं वो आपको रिटर्न करता है। अगर इसकी वैल्यू जो है वो len x स्ट्रिंग से बड़ी या बराबर हो तो राइट स्ट्रिंग जो फंक्शन है हमें x स्ट्रिंग देता है। अगर i 0 के बराबर हो तो कोई स्ट्रिंग प्रिंट नहीं होता। If I is equal to or greater than len x string right returns x string. If I equals 0 null string length 0 is returned। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, अगर i की वैल्यू जो है वो len x string से बड़ी या बराबर हो तो राइट स्ट्रिंग हमें x स्ट्रिंग देता है। अगर i 0 के बराबर हो, यानी 0 के इक्वल हो, 0 के इक्वल हो, तो कोई स्ट्रिंग प्रिंट नहीं होता। यहाँ आपके सामने राइट फंक्शन जो है इसको लिखने का जो तरीका है, जो इसका फॉर्मेट है वो भी दिया गया है। आप सिंपली टाइप करेंगे राइट स्ट्रिंग, जो डॉलर साइन है वो लगाएंगे, और उसके बाद x स्ट्रिंग और देन i। और अगर i जो है वो 0 के इक्वल होगा तो कोई स्ट्रिंग प्रिंट नहीं होगा। ये बात आपने याद रखनी है। यहाँ आपके सामने एग्जाम्पल दी गई है।
राइट फंक्शन की। लाइन नंबर 10 में आप देख सकते हैं ए स्ट्रिंग हमारे पास क्या है, डिस्क ऑपरेटर। और लाइन नंबर 20 में जो है वो दिया गया है, इसको प्रिंट करवाना है आपने राइट स्ट्रिंग, ए स्ट्रिंग को आपने प्रिंट करवाना है। और कितने कैरेक्टर्स आपने प्रिंट करवाने हैं, 5, बिल्कुल राइट मोस्ट साइड से, यानी सबसे दाईं तरफ वाले कैरेक्टर्स, 5 कैरेक्टर्स आपने प्रिंट करवाने हैं। और जब इसे रन किया गया तो आपके सामने RATOR जो है ऑपरेटर से रिटर्न होके आया है, क्योंकि राइट साइड से 5 कैरेक्टर्स यही बनते हैं। And now we are going to discuss about left function. The purpose of this function is to return a string that comprises the leftmost n character of X string. लेफ़्ट फंक्शन का पर्पस क्या है, मकसद क्या है? लेफ़्ट फंक्शन जो है ये स्ट्रिंग एक्स स्ट्रिंग के सबसे बाईं तरफ वाले, यानी कि सबसे लेफ़्ट जो मोस्ट साइड है उस तरफ वाले जो n कैरेक्टर्स प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। राइट फंक्शन क्या करता था कि सबसे राइट साइड वाले जो कैरेक्टर्स है वो प्रिंट करवाता है, और अब ये लेफ़्ट फंक्शन जो है बिल्कुल उसके ऑपोजिट है, यानी ये बिल्कुल लेफ़्ट साइड वाले जो स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स होते हैं वो प्रिंट करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो दोनों जो हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। n must be within the range of 0 to 255. If n is greater than len string x string, the entire x string is returned. If n equals 0, the null string length 0 is returned. n की रेंज 0 से 255 तक होनी चाहिए, यानी n की जो रेंज है वो आपके पास 0 से लेकर 255 तक होनी चाहिए, ये मस्ट है। अगर n की वैल्यू जो है वो len स्ट्रिंग x स्ट्रिंग से ज़्यादा हो तो तमाम, यानी कि सब जो x स्ट्रिंग प्रिंट हो जाता है। अगर n 0 के इक्वल हो तो कुछ भी प्रिंट नहीं होता, जैसे कि हमने राइट फंक्शन में पढ़ा। और इसको लिखने का जो तरीका है, सिंपली आप लेफ़्ट फंक्शन लिखेंगे और x स्ट्रिंग एंड देन n। यहाँ लेफ़्ट फंक्शन की एग्जांपल आपके सामने दी गई है, सेम उसी तरह की एग्जांपल है जिस तरह की राइट फंक्शन की एग्जांपल थी, बट यहाँ पे जो कैरेक्टर्स जो है वो प्रिंट हुए हैं वो लेफ़्ट साइड के हुए हैं, बिल्कुल लेफ़्ट साइड के। यहाँ आप देख सकते हैं कि डिस्क ऑपरेटर जो है वो एक स्ट्रिंग थी हमारे पास, और लाइन नंबर 20 में प्रिंट करवाया हमने लेफ़्ट साइड से ए स्ट्रिंग में से 4 कैरेक्टर्स को। तो आपके पास रन होके जो आंसर आया है वो डिस्क आया है, क्योंकि लेफ़्ट जो आपकी साइड थी लेफ़्ट मोस्ट साइड जो थी वहाँ पे डिस्क जो है वो लेफ़्ट साइड पे 4 कैरेक्टर्स इसमें से बनते हैं। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट CHR फंक्शन। CHR की फुल फॉर्म जो है वो है कैरेक्टर फंक्शन। इसका मकसद क्या है, इसका पर्पस क्या है? टू कन्वर्ट्स एन ASCII कोड वैल्यू टू इट्स इक्विवेलेंट कैरेक्टर। द फंक्शन CHR serves the opposite to AST and is useful in getting output ASCII control characters. The print statement is used to print these characters. CHR फंक्शन यानी करेक्टर फंक्शन का क्या मकसद है? ASCII कोड को इसके ऑल्टरनेट में या मुतबादिल करेक्टर में तब्दील करने के लिए इस्तेमाल होता है। CHR फंक्शन ASC फंक्शन के बिल्कुल ऑपोजिट काम करता है, और ASC जो ASCII कोड है कंट्रोल कैरेक्टर्स हासिल करने के काम आता है। यानी ASCII जो आपका ये है ये कंट्रोल कैरेक्टर्स को गेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इन कैरेक्टर्स को प्रिंट करने के लिए प्रिंट स्टेटमेंट इस्तेमाल की जाती है। यानी बेसिकली जो आपका ASCII फंक्शन ASCII जो आपके पास कोड है ये कंट्रोल कैरेक्टर्स हासिल करने के काम आता है, और ASCII को ASCII कोड को इसके मुतबादिल यानी कि ऑल्टरनेटिव जो कैरेक्टर हैं इनमें तब्दील करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि CHR फंक्शन को जो लिखने का तरीका है, इसका फॉर्मेट जो है वो दिया गया है। आप सिंपली टाइप करेंगे CHR फंक्शन
और डॉलर साइन जो है वो स्ट्रिंग के लिए यूज़ होता है, आपको पता है, और देन एन, यानी जो भी नंबर आप यहाँ पे टाइप करेंगे। और इसकी एग्जांपल भी यहाँ दी गई है। लाइन नंबर 10 में हमने प्रिंट करवाया CH4 और यहाँ पे नंबर हमने दिया 65। इसको रन किया तो हमारे पास अल्फ़ाबेट जो रिटर्न में आया वो है A। डियर स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टूड टुडेज़ लेसन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू टुडेज़ होमवर्क। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ आपकी बुक के चैप्टर नंबर 5 में से क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है। डिस्क्राइब द वे ऑफ ओपनिंग, क्लोजिंग, रीडिंग एंड राइटिंग टू अ सिक्वेंशियल फाइल। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आपने तरीका बताना है, तरीके को बयान करना है एक सिक्वेंशियल फाइल को ओपन करने का, क्लोज़ करने का, रीड करने का और राइट करने का। ऐसी फ़ाइल जो कि सिक्वेंशियल फ़ाइल हो, जिसमें सीक्वेंस हो। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ इस क्वेश्चन का जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी बुक एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 5 की, इसका आंसर दिया गया है कि किस तरह से आपने सिक्वेंशियल फ़ाइल को ओपन करना है, क्लोज़ करना है, रीड करना है और राइट करना है। इस क्वेश्चन नंबर 8 को आपने अपनी कंप्यूटर नोटबुक में लिखना है और याद भी करना है। क्वेश्चन नंबर 9 चैप्टर नंबर 5 की जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 9 जो यहाँ पे दिया गया है, डिफरेंशिएट बिटवीन डाटा फाइल एंड प्रोग्राम फाइल। इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि आपने डिफरेंशिएट करना है, यानी फ़र्क जो है वो बताना है डाटा फाइल और प्रोग्राम फाइल में। यानी दो फाइल्स हैं आपके पास, एक डाटा फाइल और एक प्रोग्राम फाइल, दोनों के दरमियान आपने फ़र्क वाज़े करना है। एंड डियर स्टूडेंट्स, यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर भी दे दिया गया है आपके लिए। डाटा फाइल और प्रोग्राम फाइल को अलग अलग एक्सप्लेन किया गया है ताकि दोनों का जो डिफरेंस है वो क्लियर हो जाए। डियर स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टूड टुडेज़ लेसन। आपने ये दोनों क्वेश्चंस अपनी कंप्यूटर नोटबुक में लिखने हैं और इन क्वेश्चंस को याद भी करना है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।